नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब बात उस बवाल की करेंगे जिसने दिल्ली की सियासत में भूचाल मचा रखा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हर पल हर घड़ी सियासत के इस नए अखाड़े में इतनी तेजी से अपडेट हो रहे हैं कि कौन सच्चा और कौन झूठा, ये अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे में जब स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वहीं स्वाति मालीवाल का सीएम हाउस से एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें इस पूरे मामले को 360 डिग्री घुमा दिया है। देखिए स्वाति मामले में कितने सवाल। 13 मई 2024 सीएम आवास का वीडियो। अस्पताल से आते वक्त कभी कोर्ट में बयान दर्ज कराने जाते हुए भी दिल्ली की सियासत में बवाल छिड़ा है। कौन झूठा कौन सच्चा, सवाल खड़ा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार। जितनी तेजी से घड़ी की सुई नहीं दौड़ रही, उससे ज्यादा रफ्तार स्वाति मालीवाल पर हो रही सियासत ने पकड़ ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में पल पल नया मोड़ आ रहा है। केजरीवाल के जिस पीए विभव पर स्वाति ने जिस तरह के आरोप लगाए वो गंभीर है, इसलिए सियासत का मीटर उसी हाई स्पीड की रफ्तार से दौड़ रहा है। महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। इन दोनों वीडियो ने ये साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। सियासत के सरगर्मी के बीच अब इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया है जिसने इस पूरे मामले को 360 डिग्री घुमा दिया। ये वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। ये वही तारीख है जब स्वाति मालीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए उनके आवास पर गई। वहीं सामने आए वीडियो में स्वाति मालीवाल को सीएम आवास से निकालते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो में 13 मई की घटना और बाद के वीडियो को दिखाते हुए दोनों की तुलना की गई, जिसके बाद आपकी ओर से कहा गया कि घटना वाले दिन स्वाति मालीवाल कहीं से भी चोटिल नहीं दिख रही और न ही उनके कपड़े फटे, जबकि बाद के वीडियो में स्वाति मालीवाल नौटंकी कर रही। असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई हैं, पुलिस वालों को ललकार रही हैं। पुलिस वालों को ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया। पुलिस वालों को कह रही हैं तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। 13 मई की सुबह 9:34 पर सीएम आवास से स्वाति ने 112 नंबर पर कॉल किया था। ये वीडियो 9:41 का है। इस वीडियो से यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। अगर मारपीट हुई होती तो वो इतनी आसानी से नहीं चल पाती, महिला पुलिसकर्मी के हाथ को झटक नहीं पाती, जैसा कि उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके साथ बहुत ज्यादा मारपीट हुई। इस घटना के 4 दिन बाद भी वो लंगड़ा कर चल रही, जबकि उस दिन आराम से चल रही, कपड़े भी फटे नहीं थे। कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं, हड़का रही हैं। ऐसा लगता नहीं कि वो जो बात कह रही हैं अपनी एफआईआर में वो घटना उनके साथ हुई। क्यों?
क्योंकि उस वीडियो में वो कह रही हैं मैं 112 नंबर पे पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, पीसीआर आ रही है। यानी कि उनके अनुसार वो तथाकथित मारपीट की घटना हो चुकी है उनके साथ, मगर वो तो ठीक ठाक नजर आ रही हैं। एक लॉजिकल बात, पीटने वाले आपसे, जो पिटी गई हैं वो आपसे, पिटाई का स्थान आपका निवास, पिटाई के गवाह आपके लोग, पिटाई की पुष्टि करने वाले आपके, नाम किसका किसी और का। यह गजब है, यह गजब स्ट्रैटेजी है इस पार्टी की। मतलब सारे किरदार आपके हैं और दोष किसी और पर डालना है। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आम आदमी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर या उसको गाली दिए बगैर उनका तो दिन का खाना हजम नहीं होता। मंगलवार को अपनी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सहानुभूति दिखा रही आम आदमी पार्टी शुक्रवार की शाम से पहले स्वाति के खिलाफ हो गई। 4 दिन पहले संजय सिंह ने जिन स्वाति मालीवाल की तारीफ की थी, अब दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने उन्हें बीजेपी का मोहरा बता दिया। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। हमने दिल्ली पुलिस को सारी फुटेज अवेलेबल करवा दी है। हमने उनको कहा है वो जो सारी फुटेज देखना चाहते हैं वो देख लें। इस फुटेज को देख के सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटेज को देखकर जो आज फुटेज अभी हमने आप लोगों से भी शेयर की है, ये भी सामने आ जाता है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने उस दिन मेडिकल नहीं करवाया। 13 मई का ही एक और वीडियो सामने आया जिसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सीएम हाउस के ड्राइंग रूम में सोफे पर आराम से बैठी हैं। इस दौरान 2 सुरक्षाकर्मी उनसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप बाहर चली जाइए। आपने पुलिस को कॉल भी किया है तो वो बाहर ही गेट पर आएगी, उसे अंदर नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन वो सीएम केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव और सहायक विभव कुमार पर गुस्सा हो रही हैं। सुरक्षा कर्मियों को भी धमकी दे रही हैं कि वो उनकी नौकरी खा जाएंगे। इधर वीडियो सामने आया और उधर आप सांसद स्वाति मालीवाल का पारा हाई हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में स्वाति ने लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के, आधी बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। जिस हद तक गिर सकता है गिर जा, भगवान सब देख रहा है। एक ना एक दिन सबकी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। एक तरफ स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ इस पिटाई कांड में हर रोज आते नए ट्विस्ट इस मामले की सियासत को तेजी से बढ़ा रहा है। और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के पीए को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने विभव कुमार पर आईपीसी की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। मालीवाल की उन पर बार बार थप्पड़ मारने और पेट और कमर पर लात मारने का आरोप लगाने के 5 दिन बाद विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। वो विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, एंटी करप्शन ब्यूरोज का इस्तेमाल करते हैं। उसके आधार पर नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे एनसीपी के नेता हो, एक एक करके केस लगाए जाते हैं, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है। कि प्रियंका वाड्रा ये कह रही थी आपस का मामला है, आपस का मामला है, तो आधे अधूरे क्लिप्स को लाकर प्रेस वार्ता पर प्रेस वार्ता की जा रही है और स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण किया जा रहा है। किसी भी महिला का, एक पीड़िता का चरित्र हरण किया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा जी ने तो कहा था ना कि हम तो वैसे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहते हैं, हम बिलीव करते हैं इसमें। प्रियंका वाड्रा जी आज स्टैंड किया है, विक्टिम शेमिंग जब हो रहा है, जांच हो जाने दीजिए, प्रेजुडिस कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल पर मौन होने का आरोप लगा रही है, तो केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जेल का खेल खेला जा रहा है, कभी एक को जेल में डालते हैं तो कभी दूसरे को। कल मैं दिल्ली के सभी नेताओं के साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं।
जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाल दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो, आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के आम आदमी पार्टी को क्रश कर दोगे? ऐसे आम आदमी पार्टी क्रश नहीं होने वाली। आप एक बार डाल के देख लो। एक तरफ सियासत का मीटर हाई है, तो वहीं दूसरी ओर स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वाति मालीवाल के शरीर पर जो विजिबल इंजरी है, उनमें बाएं पैर और दाईं आंख के नीचे चोट के निशान हैं। मालीवाल के शरीर पर कुल 4 जगह चोट के निशान हैं। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में किसी हथियार से मारपीट की कोई पुष्टि नहीं हुई। स्वाति जब मेडिकल कराने के लिए अस्पताल पहुंची तो उन्होंने बताया था कि उनके सिर पर चोट मारी गई। इसके बाद वो गिर पड़ी, जिसके बाद पैरों से उनके पेट में, पैर में और पेल्विस पर और चेस्ट पर मारा गया। इस बीच इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए, जिसमें वो लोग शामिल हैं जिनके सामने 13 मई को पूरी घटना हुई। प्रिपरेशन थी कि जैसे ही कोर्ट लगेगा कि कोर्ट कन्विंस है, कोर्ट ऑर्डर अगर सुनाने के लिए रिजर्व करती है, तो इन बिटवीन कोई ना कोई दिल्ली पुलिस खेल कर सकती है। और दिल्ली पुलिस ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, ये राजनीतिक दबाव में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो देश का चुनाव हारने जा रही है। इस डर में ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था। सुबह से लेकर अब तक 4 बजे तक विभव के बारे में ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट सरकारी वकील ने कहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है उनकी अरेस्ट की, और जैसे ही ऑर्डर रिजर्व होता है उनको की अरेस्ट डाल दी जाती है। ये अपने आप में एक साजिश का हिस्सा है। स्वाति मालीवाल हो या कोई अन्य महिला, जब कोई शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो एफआईआर दर्ज करना बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ साथ सच्चाई सबके सामने आना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी जो कहती है कि वो महिला के पक्ष में है, वहां उनके नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बयान भी नहीं दिया स्वाति मालीवाल के केस में। स्वाति मालीवाल खुद दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है, और इसके बावजूद जो उनके प्रति कोई छेड़खानी होती है तो सच्चाई तो सामने आना ही चाहिए। गिरफ्तारी के बाद विभव कुमार ने 30 हज़ारी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले एक दिल्ली पुलिस में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज करी। अभी तक विभव कुमार जी की कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया कि स्वाति मालीवाल जी का जब मुद्दा सामने आता है तो पुलिस वाले खुद उनके घर पहुंच जाते हैं, भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, 4-4 घंटे तक उनके यहाँ रहते हैं। विभव कुमार जी की कंप्लेंट, ये आधिकारिक कंप्लेंट इन्होंने जो पुलिस को सौंपी, वो कह रहे हैं कि 13 मई की सुबह करीबन 8:40 को स्वाति मालीवाल जी आई थी, बिना कोई अपॉइंटमेंट लिए, बिना सीएम का टाइम मांगे आई थी, और जब सिक्योरिटी ने बाहर रोका उन्हें सीएम के घर के बाहर, तो जबरन उन पर दबाव डालकर उनको डरा धमका कर अंदर तक घुस गई। पहले बाहर के वेटिंग रूम पे 10-15 मिनट वेट किया, फिर वहां पे भी उन लोगों को भी डरा धमका कर सीएम के घर के, आप ये मान के चलिए आपके घर के भी निवास के कोई ड्राइंग रूम में ऐसे ही घुस सकता है आपकी परमिशन के बियॉन्ड। बीजेपी इस मामले में लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिशों में जुटी और आरोप लगा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि 3 दिन बाद नए झूठ के साथ स्वाति मालीवाल का सामने आना इस बात का सबूत है कि ये षड्यंत्र बीजेपी ने ही रचा। 30 हज़ारी के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी लेके 30 हज़ारी कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये एफआईआर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस एफआईआर को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो एफआईआर पिछले 2 दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, विभव ने जिस गुंडागर्दी से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है,
और आश्चर्यजनक यह है कि उसकी गिरफ्तारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर होती है। तो सीधा सीधा संदेश है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का निवास अब गुंडों की शरण स्थली बन चुका है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ये सब पीएम आवास में हुआ। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति अनुमति के बिना सीएम आवास के अंदर दाखिल हुई थी और उन्होंने यहां जमकर हंगामा किया। जब उन्हें केजरीवाल से मिलने की अनुमति नहीं दी गई तो उन्होंने पुलिस को फोन करके झूठे आरोप लगाए। पुलिस ने स्वाति की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। ऐसे में हर रोज आ रहे नए वीडियो ने इस पूरे मामले की गंभीरता को बढ़ाते हुए सियासत का मीटर इतना हाई कर दिया है कि इन दिनों दिल्ली स्वाति मालीवाल के बवाल का नया सियासी अखाड़ा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।